अपने चैनल चौहान क्लासेस में हम टेंस कर रहे हैं और पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले तो दूसरे टेंसेस की तरह हम इनकी पहचान देखते हैं। हमें क्या कहा जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी। आपको याद होगा जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे थे तो उस वक्त था चुका था, चुका है, चुके हैं, चुकी है। अब हम कह रहे हैं क्योंकि बात पास्ट की है इसीलिए चुका था, चुकी थी, और जरूरी नहीं कि चुका चुकी ही हो, लिया था, दिया था, उसने खाना खा लिया था, वह खाना खा चुका था। बात सिर्फ एक है कि भूतकाल में किसी समय हमारा काम हो चुका था। भूतकाल में किसी समय हमारा काम हो चुका था। अब जैसे कि हम हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अलग है और उन्हीं हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही हम टेंस को पहचानते हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वो है एक। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इस टेंस की, सिर्फ एक, और वो है हैड। अब जब बात मेन वर्ब की होगी तो वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात पहले भी हम कह चुके हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं वो सिर्फ तीन हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों के तीन परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। अब हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं कि वे वहां से जा चुके थे, वे वहां से जा चुके थे। अब वे क्या है, दे के साथ, अब जब हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो सभी के साथ वही यूज होगी, दे हैड। अब जाना क्या है, गो। अब मुझे गो की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो दे हैड गोन। कहां से, वहां से, फ्रॉम देयर। तो दे हैड गॉन फ्रॉम देयर। अगर यहां ही होता कि वह वहां से जा चुका था तो भी सेम ही रहना था, दे की जगह पे हम सिर्फ ही का लिखते। अब अगर बात नेगेटिव सेंटेंस की जाए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं कि उसने तब तक पेड़ नहीं काटा था, उसने तब तक पेड़ नहीं काटा था। ही, उसने नहीं काटा था, हैड नॉट। अब काटना क्या होता है, कट। कट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। ही हैड नॉट कट क्या, द ट्री, पेड़। कब तक, तब तक, टिल देन, टिल देन, तब तक। तो ये हो गया हमारा सिंपल और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हमेशा की तरह हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लिखते हैं, क्या उसने खाना खाने से पहले हाथ धो लिए थे। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट है उसने, हम लड़का मान लेते हैं। हैड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले आएगी क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। हैड ही वॉश्ड, उसने धो लिए थे, हाथ धोने की बात हो रही है, वॉश हिज हैंड्स। तो यहां तक हुआ, क्या उसने उसके हाथ धो लिए थे, कब, बिफोर टेकिंग मील्स, खाना खाने से पहले। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए अभी तक आप टेंसेस के स्ट्रक्चर से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो भी हमारी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो सभी सब्जेक्ट से पहले बाहर निकल जाएगी और लास्ट में लगेगा
क्वेश्चन मार्क। अभी इस टेंस की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिसका कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अब हम उसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि भूतकाल की बात हो रही हो और एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे हो, तो ध्यान रखिए किस तरह से हम जब पास्ट कंटिन्यूस कर रहे थे उस सेंटेंस में भी दो काम होने की संभावना थी। कैसे? मगर वहां क्या था कि एक काम पहले से चल रहा है और दूसरा काम उसके अचानक बीच में होता है। यहां जो काम होंगे पास्ट परफेक्ट में, यहां एक के बाद दूसरा काम होगा, यानी कि एक काम जब खत्म हो चुका है उसके बाद दूसरा होगा। तो पहले वाला जो काम है उसके लिए तो हम रखेंगे इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो बाद वाला काम होगा उसके लिए हम रखेंगे सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। किस तरह से देख लीजिए आप, पहले वाले काम के लिए हैड थर्ड और बाद वाले काम के लिए सेकंड फॉर्म। एग्जांपल, दे हैड टेकन फूड बिफोर द गेस्ट अराइव। उन्होंने खाना खा लिया था कब? मेहमानों के आने से पहले, या हम यूं कहें कि वे मेहमानों के आने से पहले खाना खा चुके थे। अब देखिए, खाना खाने का समय, खाना खाने का जो काम है वो पहले हो गया, हैड टेकन फूड बिफोर, पहले। किससे? मेहमानों के आने से पहले। तो मेहमान तो बाद में आए हैं, बाद वाले काम के लिए हमने सेकंड फॉर्म लिखा है। जो काम पहले हो गया उसके लिए हैड था। सेकंड देखते हैं, he went out after he had completed his homework, कि वो अपना होमवर्क करने के बाद बाहर चला गया, खेलने चला गया या घूमने चला गया। तो यहां पहला काम क्या हुआ? उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, हैड कंप्लीटेड। उसके बाद आफ्टर, उसके बाद वो गया है, तो यहां हमारा सेकंड काम क्या है? बाहर जाना। पहला काम कंप्लीट करना, उसने अपना काम कंप्लीट किया। बाद वाला जो काम है उसके लिए सेकंड फॉर्म, इसीलिए यहां वेंट आया। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन दे रीच्ड द सिनेमा हॉल, कि फिल्म पहले ही शुरू हो चुकी थी जब वे सिनेमा हॉल पहुंचे, यानी कि फिल्म शुरू हो चुकी थी जब वो सिनेमा हॉल पहुंचे। तो फिल्म जो है वो पहले शुरू हो चुकी है, हैड स्टार्टेड, और वो पहुंचते हैं बाद में, यानी कि वो बाद में पहुंचे। तो फिल्म शुरू होना वो पहले हो गया है और उनका बाद में पहुंचना तो वो सेकंड फॉर्म। इसी तरह से आई विश यू हैड बीन देयर, मैं किसी फंक्शन से लौटा हूं और मैं कहता हूं काश तुम भी वहां होते। तो ये जो काश है, ये जो मैं कह रहा हूं, ये तो मैं अभी या बाद में कह रहा हूं, लेकिन मैं चाहता क्या था कि तुम्हें उस वक्त वहां होना चाहिए था। तो यहां हम इसकी जब बात करेंगे, हैड बीन, ये पास्ट इंडिकेशन को कर रहा है। शी टोल्ड दैट दे हैड गॉन टू द पिकनिक, उसने बताया कि वे पिकनिक पर जा चुके थे। देखिए, अब उसने बताया कब? उनके जाने के बाद। तो वो तो पहले जा चुके, हैड गॉन, ये काम तो पहले हो गया। अब बता वो बाद में रही है, तो बाद वाले काम के लिए सेकंड फॉर्म। अब the farmers had reaped the crop by the sunset, sunset सूर्यास्त, by से पहले यह तक कि किसानों ने फसल सूर्यास्त से पहले काट ली थी। सूर्यास्त हुआ है मगर वो बाद में, बाय द सनसेट। यहां हमने वर्ब नहीं दी क्योंकि सनसेट, सूर्य का अस्त होना, अपने आप में ही एक काम है जो बाद में हुआ। लेकिन जो पहला काम है वो हो गया हमारा हैड रीप्ड। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपको दो काम दिए गए हैं जिनमें एक काम पहले हो रहा है और दूसरा बाद में। तो पहले वाले काम के लिए हम हमेशा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाद वाले काम के लिए सेकंड फॉर्म। अब अगर बात आती है कि इसकी पहचान क्या हो, जैसा कि हम हर टेंस में देते हैं, तो इस टेंस की जो पहचान है वो कुछ वर्ड्स हैं, और वो क्या है कि बिफोर, आफ्टर, बाय, टोल्ड दैट, रिप्लाइड दैट, I wish,
इस टेंस की पहचान कह सकते हैं। और आप ध्यान दें, ये सभी मैं इसमें यूज कर चुका हूं। कैसे? ये रहा आपका बिफोर, ये आफ्टर, ऑलरेडी, उसके बाद बाय, आई विश। इन सभी की मदद से हम किसी भी सेंटेंस को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे सामने है और हमें आज तक इसकी पहचान क्या दी जाती है कि जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी, से रही थी, उन सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब ये जो से है वो क्या है? से रहा था, से रही थी। वो जो से है वो भूतकाल में जब कोई काम शुरू होता है उस टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम की तरफ इशारा करता है। तो हम यही कहते हैं कि भूतकाल में कोई काम किसी दिए समय से प्रारंभ होकर चल रहा था, उसके चलने की एक ड्यूरेशन भी दी जाती है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर रहे थे तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने दो थी, एक हैज बीन और एक हैव बीन। लेकिन यहां हमारी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक रहेगी और वो होगी हैड बीन। और वर्ब जो है वो सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। एक चीज जो सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में होगी, तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, वो होगी आपकी सिंस और फोर। इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका प्रयोग किस तरह से होगा। अभी हम सीधा सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं कि माली आधे घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। दे रहा था, आधा घंटा हो गया। तो माली द गार्डनर, अब गार्डनर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सभी के साथ वही यूज होनी है। द गार्डनर हैड बीन, अब ये जो पानी देना है, देखिए वाटर जो है वो पानी तो है, नाउन तो है, लेकिन साथ के साथ में वर्ब भी है, तो वाटरिंग हो जाएगा। गिविंग वाटर नहीं लिखेंगे हम वाटरिंग लिखेंगे। द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स। यहां तो हो गया कि माली पौधों को पानी दे रहा था, मगर अब कितनी देर से? आधा घंटा। आधे घंटे के लिए हम यूज करते हैं फॉर हाफ एन आवर। तो ये हो जाएगा माली आधे घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। अब मैं कहता हूं कि रमेश एक हफ्ते से स्कूल का काम नहीं कर रहा था, कि रमेश एक हफ्ते से स्कूल का काम नहीं कर रहा था। तो ये सेंटेंस मेरा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। कैसे होगा? कि रमेश हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क। रमेश हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क। कब से? एक हफ्ते से। हफ्ता गिवन टाइम फॉर अ वीक। एक हफ्ते से रमेश होमवर्क नहीं कर रहा था। तो ये सिंपल और नेगेटिव बचा क्या? सिर्फ इंटरोगेटिव। देख लेते। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा? हम सेंटेंस देखते हैं। क्या वह सुबह से कहानियां पढ़ रही थी? सुबह से कहानियां पढ़ रही थी। इट मींस लड़की है, तो हम लिखेंगे शी। अब इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी बाहर, तो हैड शी। अब बीन, अब क्या पढ़ रही थी? कहानियां। वर्ब होगी रीड, तो आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा रीडिंग। हैड शी बीन रीडिंग क्या? स्टोरीज। कहानियां, स्टोरीज। मगर कब से? सुबह से। सुबह से मीन्स सिंस मॉर्निंग। तो क्या वह सुबह से कहानियां पढ़ रही थी?
हैड शी बीन रीडिंग स्टोरीज सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी एक बात जो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट में की, वो क्या है कि यदि भूतकाल में एक ही सेंटेंस में दो काम दिए जा रहे हों तो उस वक्त क्या होगा। यहां पर भी वही बात होगी कि यदि भूतकाल में एक ही वाक्य में दो काम दर्शाए हों तो एक काम वो होगा जो पहले से दिए समय से चल रहा था। एक काम कौन सा होगा जो पहले से दिए समय से चल रहा था। उसके लिए तो हम यही टेंस यूज करेंगे, हमारा हैड बीन और आईएनजी, जो पहले से दिए समय से चल रहा था। हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एक काम जो इस चल रहे काम के अचानक बीच में होगा, इस चलते चलते काम के, उसके लिए हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक काम जो पहले से दिए समय से चल रहा है उसके लिए हैड बीन और आईएनजी, और जो अचानक बीच में होता है उसके लिए सेकंड फॉर्म। कि बच्चे 15 मिनट से शोर मचा रहे थे। बच्चे 15 मिनट से शोर मचा रहे थे जब अध्यापक कक्षा में आया। जब अध्यापक कक्षा में आया। अब देखिए आप, एक काम जो पहले से दिए समय से चल रहा था वो क्या है कि बच्चे 15 मिनट से शोर मचा रहे थे और अध्यापक अचानक से उस दौरान बीच में आ जाते हैं क्लास में। द स्टूडेंट्स या द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग, क्योंकि ये काम हमारा पहले दिए समय से चल रहा है। द स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग अ नॉइस, ये काम हमारा पहले से चल रहा है, मेकिंग अ नॉइस। मगर कब से? 15 मिनट से, तो 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। यहां तक हो गया कि बच्चे 15 मिनट से शोर मचा रहे थे जब अध्यापक कक्षा में आया। when the teacher entered the class, तो ये काम है वो पहले से चल रहा था और अचानक से टीचर जब आए हैं, वो बीच में जो काम हुआ वो शोर मचने के दौरान, वो होगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। कि जब मैं लाल किले पहुंचा तो प्रधानमंत्री आधे घंटे से भाषण दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री का जो आधे घंटे से भाषण दे रहे थे वो काम पहले से चल रहा था और मेरा अचानक वहां बीच में पहुंचना था। तो क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर हैड बीन डिलीवरिंग अ स्पीच व्हेन आई रीच्ड देयर, तो मैं वहां बाद में पहुंचा, इसीलिए सेकंड फॉर्म रीच्ड, और प्रधानमंत्री पहले से भाषण दे रहे हैं तो हो जाएगा हैड बीन डिलीवरिंग अ स्पीच। तो इस टेंस की अगर पहचान की बात की जाए तो वही रहेगी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की थी, और वो हमारी दो हैं, सिंस और फोर। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस भी अब पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।